सभी को प्रणाम। भारतीय योग संस्थान के सभी मेंबर्स को आज हम एक विशेष उद्देश्य लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो कि संक्षिप्त में हम आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ आने का हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों का उद्देश्य क्या है। लेकिन उसको अवगत कराने से पूर्व मैं चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं वो एक दैवीय क्षेत्र बन चुका है। चूँकि यहाँ पे रोज़ योगाभ्यास किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ हम अपनी बात को प्रारंभ करें। सभी लोग अपनी कमर को सीधा करें और आंखों को बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। सबसे विशेष बात तो ये है कि गत कई वर्षों से आप आदरणीय दयानंद वर्मा जी के सानिध्य में योगा अभ्यास जो कर रहे हो वो काबिल तारीफ़ है। और ये काबिल तारीफ़ और भी बन जाता है क्योंकि सर के द्वारा आप सभी प्रतिभागियों से एक शुल्क तक नहीं लिया जाता। आदरणीय आपको निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, सर के लिए तालियां बजाइए। इसके पश्चात आज हमारा यहाँ पे आना सार्थक होगा जब आप हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे विचार प्रखर हों। बुद्धि तो सभी के अंदर है, लेकिन सद्बुद्धि की कमी है। बुद्धि से व्यक्ति सामान्य काम कर सकता है, लेकिन असाधारण काम करने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और सद्बुद्धि प्राप्त करने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वह गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र किसी जाति धर्म विशेष का मंत्र नहीं है, ये सद्बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब सद्बुद्धि आ जाती है तो उसके विचार प्रखर बनते हैं, विचार अच्छे बनते हैं। जब विचार अच्छे बनते हैं तो वो अच्छा काम करता है। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके माता पिता का नाम रोशन होता है, क्षेत्र का नाम रोशन होता है, पूरे देश, समूचे देश भर का नाम रोशन होता है और व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। गायत्री मंत्र की साधना हमारे जीवन में एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारी ऐसे अवरोध हैं कि हम साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसका हमने एक ऑप्शनल आपके लिए एक विचार किया है, वो है कि गायत्री मंत्र लेखन। जब हम साधना पे बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रवेश कर जाते हैं और हमारा साधना में मन कभी कभी भटक जाता है। इससे बचने के लिए हमने हमारी गायत्री परिवार में बताया गया है कि आप गायत्री मंत्र लेखन करें। गायत्री मंत्र लेखन का जपने से 10 गुना लाभ होता है। और इससे लाभ क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब तक लाभ पता नहीं होता है, किसी चीज़ का महत्व पता नहीं होता है, जब तक हमारा मन नहीं लगता है उसको करने में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में लगभग 10 से 12 पेजेस हैं। नित्य प्रति यदि आप एक पेज लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो मस्तिष्क है, जो दूषित विचार हैं, वो यहाँ से दूर होंगे। इसके पश्चात आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनेगा। आप इसको अपने बच्चों से भी लिखवा सकते हैं। नित्य प्रति एक पेज यदि आप बच्चों को प्रेरित करें लिखवाने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए कुछ सावधानियाँ ये हैं कि इसको लाल स्याही से लिखना होता है, रेड पेन से। रेड पेन से लिखना है, रोज़ एक पेज लिख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ, लिखने के साथ साथ, इसको आपको एक पूजा के स्थान पर रखना है, जहाँ पे आपका पूजा का जो मंदिर होता है वहाँ रखना है। और इसको कोई भी कर सकता है जो हिंदी लिख लेता है देख देख कर। ऊपर इसमें मंत्र लिखा हुआ है अंदर, बस आपको तो इसी को कॉपी करना है, दोहराते चला जाना है। ये इस तरीके से ये आपको करना है। तो पहला उद्देश्य हमारा पूरा हुआ। जो भी भाई यहाँ पे इच्छुक होंगे वो इस पत्रिकाओं को निःशुल्क हम देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि इसको भरने के बाद आपको जमा करना होगा, फिर आपको दूसरी कॉपी मिली जाएगी। सर को जमा करना होगा, आपको दूसरी कॉपी दे दी जाएगी।